नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपको नमाज़ पढ़ने का सही तरीका यानी कि बताऊंगी, तलफ़्फ़ुज़ के साथ नमाज़ सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। आपने भी मेहनत करनी है। अच्छा, नमाज़ पढ़ने के लिए बेहतर है कि हमें तर्जुमा भी आना चाहिए। कि देखो, हम नमाज में जब खड़े होते हैं हमें पता होना चाहिए हम अल्लाह ताला से बात क्या कर रहे हैं। और देखिए, नमाज में बाज़ लोग कहते हैं कि भाई हमारा ध्यान इधर उधर जाता है या नमाज में खुशू पैदा नहीं होता, तो उसका आसान हल यही है कि हम इसका तर्जुमा सीखें ताकि हमें मालूम हो कि हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, तो हमारे इंशाअल्लाह ताला इससे ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। तो नमाज का तरीका नियत का क्या है कि सबसे पहले नमाज की नियत करें कि या अल्लाह ताला मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, ठीक है। दिल में करें या फिर ज़बान से भी करें, ज़बान से भी कहे कि या अल्लाह ताला मैं ये नमाज़ अदा कर रहा हूँ। नियत में कि यानी मैंने इस चीज़ की नियत की, अल्लाह नमाज की मैंने नियत की। अब उसने 2 रकात पढ़ने हैं या 4 पढ़ने हैं या असर पढ़नी है, 3 रकतें पढ़नी हैं, जो भी पढ़ना है, या नफिल हैं या फ़र्ज़ है या सुन्नत है, जो भी है, यानी कि नियत की मैंने इस नमाज की अल्लाह ताला वास्ते, अल्लाह ताला के 2 रकात या 3 या 4 यानी जितनी भी आपने बोलनी है, फ़र्ज़ हैं या सुन्नत, फ़र्ज़ या सुन्नत या वितर या नफिल, जो भी हैं। तो वक्त आपका जो भी है, अगर आप फजर की नमाज अदा कर रहे हैं तो 2 रकात नमाज नफिल, 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक़्त फ़जर। अगर ज़ोहर है तो वक़्त ज़ोहर, अगर असर है तो वक़्त असर, अगर मगरिब है तो वक़्त मगरिब, अगर ईशा है तो वक़्त ईशा बोलेंगे, ठीक है करके। और दोनों हाथ फिर औरत है कंधों तक उठाएगी, ठीक है ईशा। और अगर मुक्तदी हो तो इमाम के पीछे खड़ा है तो वो मुंह मेरा काबा की तरफ अल्लाह अकबर कहेगा, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ बोलेगा, ठीक है। लेकिन औरतें तो इमाम के पीछे नहीं होती, तो वो अपने ही कंधों तक हाथ उठाएंगी, कंधों तक। और मर्द कान की लो तक हाथ उठाएगा और औरत कंधों तक दोनों हाथ उठाकर और बायां हाथ नीचे सीने पर रखेगी और उसके ऊपर दायां हाथ सीने के ऊपर रखेगी। दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर रहें। ये औरत का तरीका है नमाज नियत बांधने का, ठीक है। पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को सीने पर बांध ले, ठीक है। ये हो गई हमारी नियत। अब है जी सुबहान सना। सबसे पहले हम अल्लाह अकबर कहकर फिर पढ़ते हैं सना, ठीक है। अब ये है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, ठीक है। व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ठीक है। ये जो वताला जद्दू का, यहाँ अक्सर मैं बच्चे पढ़ाती हूँ, माशाल्लाह बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ, घर में भी पढ़ाती हूँ, मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वताला की जो गलती है, अक्सर गलती क्या करते हैं, वताला जद्दू का, वताला जद्दू का, सॉरी बोलते हैं वताला जद्दू का, ठीक है। वताला लाम को लंबा नहीं करते, जबकि आप दिख रहे हैं ये इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर हो तो उसको एक अलिफ के मिक़दार खींचा जाता है। वताला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, और को मोटा गैन को अदा किया जाएगा, ठीक है। इन तलफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल करें नमाज में और अच्छे से नमाज अदा करें। देखो, मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई कहे कि आप नमाज यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा सुनाएं, तो उससे ये होता है कि हम बहुत अच्छे करके उसे सुनाने की कोशिश करते हैं। और हम पूरे के जहानों के बादशाह, पूरे दुनिया का मालिक अपने रब के सामने खड़े होते, तो हमें आपको पता होना चाहिए कि हमें नमाज किस तरह अदा करनी चाहिए। तो है, अगर हम तर्जुमा करते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, सुबहानक अल्लाहुम्मा ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, व बिहम्दिका और खूबियों वाली है, व तबारक अस्मुका और तेरा नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दुका और तेरी शान ऊँची है, वला इलाहा गैरुक और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है। यह है इसका तर्जुमा। इसको सीखें, कोशिश करें, बार बार इसको दोहराएं।
अल्लाह ताला कबूल करे आपकी मेहनत को भी, मेरी मेहनत को भी, और जितना हो सके इसको शेयर करें। किसी एक की भी आपकी वजह से अगर आपकी नमाज, हमारी नमाज, उसकी नमाज ठीक हो गई, इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए भी सदका जारिया है और आपके लिए भी सदका जारिया है। रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सके अपने नेकियां जमा कर लें, इकट्ठी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल की कोशिश करें। यही आपसे इल्तजा है और आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, आप भी हमारी दुआ में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।